दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं टोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी अपडेट्स को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करके पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के वाले कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप डायरेक्टली मुझसे मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है। और अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल, टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आगे की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे कि हम लोगों ने कल भी यहाँ पे बात करी थी लाइव सेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है बिटकॉइन का ये यहाँ पे ब्रीच हो गया है आज के डेट के अंदर, अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। और इसके बाद स्टिल थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला है, जिससे कि आप इसको वीक जैसे कंसिडर कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी तक डेली क्लोजिंग नहीं हुई है, जिसमें लगभग 8 घंटे का टाइम बाकी है, जिसके बाद ये डेली क्लोजिंग होने वाली है, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरफ मोमेंटम लेता है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप इस लाइन को इस पॉइंट से या फिर इस वीक टू वीक से ड्रॉ करें और यहाँ पर आपको सपोर्टिव रेंज मिल जाए, जिससे कि आप कह सकते हैं कि यस या असेंडिंग ट्रायंगल अभी भी यहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो बेस पॉइंट बनता है वो बनेगा ये वाला सपोर्टिव लेवल, यानी कि अगर प्राइस 8500 को ब्रेक करता है तो फिर प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। स्टिल यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे अप साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट कल क्लोजिंग किस तरफ करता है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में क्लोजिंग 9250 के नीचे करता है तो ये एक बेरिश सिनारी हो सकता है बिटकॉइन के लिए। लेकिन स्टिल अगर आप इन विक्स को ज्वाइन करके इसको ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है। और इसके साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन भी फिलहाल में यहाँ पे 8750 के आसपास सपोर्ट दे रही है, जो कि इसके लिए एक लास्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बिटकॉइन के अंदर एक वर्स कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है और वहाँ पर बिटकॉइन ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। इसके साथ अगर बात की जाए वीकली क्लोजिंग की, क्योंकि अभी भी वीकली क्लोजिंग हुई है, तो स्टिल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप जैसा देखने को मिला है। उसके बाद जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हुई, यानी कि ये से हम कह सकते हैं कि बेरिश कैंडल क्लोज हुई है और इसने लास्ट कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, जिससे कि यहाँ पे माना जा सकता है कि यस मार्केट यहाँ पे बेरिश क्लोज हुआ है। और स्टिल जिस तरीके से लास्ट टाइम यहाँ पे क्लोज होकर मार्केट डंप करा था उस तरीके से चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे डंप कर जाए। और जो 10K का लेवल है वो स्टिल इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीकली के अंदर जब तक बिटकॉइन किसी भी कंडीशन में $8700 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको इतनी ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है नीचे तक विक्स आए और वापस जब वीकली क्लोजिंग हो तो वो इसके ऊपर यहाँ पे हो जाए। तो अभी हम लोगों को फोकस करना है डेली क्लोजिंग के ऊपर। एक तो कल की डेली क्लोजिंग कि वो यहाँ पे क्या करती है, और उसके साथ आने वाले थोड़े टाइम के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना सकता है। और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल, वो एक प्रॉपर तरीके से रह सकता है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात किया तो वॉल्यूम बिल्कुल भी डिक्लाइन हो गई, जो कि हमें बता रहा है कि कोई ना कोई से मोमेंटम आने वाला है। और क्योंकि प्राइस अभी नीचे आ रहा है तो चांसेस ये ज़्यादा बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाए, और इस ड्रॉप का हम सबको फ़ायदा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत उठाना चाहिए। बट जो भी क्लियरिटी है वो हमें 1 या 2 दिन के अंदर बिटकॉइन में मिल जाएगी। इसके बाद अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे मैकडी के बारे में, तो मैकडी बेयरिश आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीधा नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। और RSI की बात करें तो RSI भी ऑलरेडी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि चांसेस है कि 40 को टच करे या फिर 40 के नीचे यहाँ पे आ जाए। हालांकि बिटकॉइन के हिसाब से बात करें तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है इस पॉइंट तक, लेकिन स्टिल अगर 40 के नीचे आता है तो हमें और ज़्यादा ओवरसोल्ड होता हुआ
मिल सकता है। तो आपको बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है कि बिटकॉइन का मार्केट किस डायरेक्शन में पे जाता है। एंड स्टिल अगर 4 आवर के हिसाब से बात करें तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर कोई भी प्राइस इस ईएमए रिबन के नीचे आ जाता है तो ईएमए रिबन उसको यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद अब क्योंकि जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आएगा तो एटलीस्ट 9500 का लेवल हमें चाहिए, जहाँ पे कि अगर प्राइस उसके ऊपर आके स्टेबल हो जाता है लाइक दैट, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है और मार्केट अपर डायरेक्शन में यहाँ पे जाने वाला है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की पूरी अपडेट थी। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके हिसाब से उसको मैं क्लियर वहाँ पे कर दूंगा। अगला दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन का CME फ्यूचर गैप। इसके अंदर अगर बात करें तो हमें 1 डे के अंदर और 4 आवर के अंदर कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 आवर या उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी CME फ्यूचर की गैप देखने को मिल रही है, जो कि लगभग प्राइस वाइज देखा जाए तो 9440 से 9450 की है, मतलब $5 की ही गैप है और ये गैप फुलफिल हो सकती है, चांसेस ऑलरेडी हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ इस चीज़ को देखने की, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि पहले इस फिल करा सकता है इस वाली गैप को और उसके बाद प्राइस गिर सकता है। हालांकि 1 आवर की प्राइसेस को मैं इतना ज़्यादा कह सकते हैं CME फ्यूचर पे डिनोट नहीं करता हूँ, बट हाँ CME फ्यूचर की गैप्स हमेशा फिल होती हैं तो इनको भी देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। हालांकि ये गैप हमें 4 आवर में नहीं देखने को मिल रही है, 4 आवर में पूरी एक प्योर सी यहाँ पे कैंडल है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं और अगर ये गैप फिल होती है तो हमारे लिए शायद एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकती है। तो उस लेवल के ऊपर थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात किया तो डोमिनेंस बिल्कुल अपोजिट चल रही है प्राइस के। ये जो बेस लेवल था जहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए, और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे पंप होना शुरू हो गई है। इसका मतलब कि बिटकॉइन के अंदर जो पैसा है वो आ रहा है और इतने टाइम से जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था उसको ब्रेक करके बिटकॉइन की डोमिनेंस अप साइड में जा रही है। और अगर ये प्रॉपरली यहाँ पे जाती है तो इसके लिए पहला लेवल 68% के आसपास यहाँ पे हो सकता है। तो डेफिनेटली इसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर डोमिनेंस बढ़ रही है इसका मतलब कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। और जो चीज़ हम लोगों ने ड्रॉ करी थी, यानी कि जो असेंडिंग ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा है बाय द वीक्स, पॉसिबिलिटी चांसेस ये है कि वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। तो आप अपनी पोजिशंस को उसके हिसाब से एडजस्ट करिए, जो भी सिचुएशंस बनती हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अब आप ट्रेड को करिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे सीधे इथेरियम के ऊपर। और इथेरियम की अगर बात करी जाए, फिलहाल में तो लोड हो रहा है चार्ट, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो यहाँ पर जो आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने कहा था कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट कर देता तो इथेरियम यहाँ पे गिर सकता है। और इस रेंज की हाइट के हिसाब से अगर बात करी जाए तो नियरली इसकी हाइट का बेस फिगर $208 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। स्टिल जो प्राइसेस हैं वो आप क्लियरली देख सकते हो नीचे इस रेंज को तोड़ के नीचे आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा भी प्राइस को सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में 230 के ऊपर नहीं आता है तो यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट और ज़्यादा बेरिश हो सकता है। या फिर आप इथेरियम के अंदर ये वाले एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर इसके अपसाइड में जो भी चांसेस आते हैं तो वहाँ से फिर हम लोग लॉन्ग को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर EMA रिबन रेजिस्टेंस का काम करेगा लगभग 233 के आसपास। तो वही रेंज है 230 233, तो आप वहाँ पे उसको फोकस कर सकते हैं। और स्टिल अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर जाए तो 1 डे के टाइम फ्रेम में जो EMA रिबन है वो यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है प्राइस को, और इसका जो सपोर्ट है लगभग वो आपको $206 के यानी $206 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड स्टिल अगर यहाँ पे कुछ भी कल के दिन बुलिश मोमेंटम आता है या फिर कल की डेली क्लोजिंग बुलिश क्लोज होती है तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा मार्केट बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बस चीज़ें जो कि आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पे देंगे तो आपको पता यहाँ पे पड़ जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मैकडी और RSI के बारे में, सबसे पहले RSI को देखें तो स्टिल यहाँ पे स्टीप ड्रॉप हो रहा है। मैकडी की बात करें तो स्टीप ड्रॉप हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि जो लोग इस बोट में चढ़ना भूल गए या फिर रह गए उनको एक मौका मिल सकता है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप कर जाए। एंड अगर स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए कि प्राइस कितना ड्रॉप कर सकता है, तो अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखने की बात करें तो लगभग प्राइस नीचे ड्रॉप कर सकता है आपका 169 से 149 की रेंज के अंदर, लेकिन अभी वहाँ तक आया नहीं है। तो अभी हम लोग जिस लेवल को देखेंगे फिबोनाची का वो है 213 का डॉलर। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट हमारे पास $189 का लेवल यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल में वेट करते हैं कि कल डेली क्लोजिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अगर बात करी जाए, क्योंकि वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट टूसर टॉप जैसा देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद से यहाँ पर
सेलिंग ऑलरेडी चालू है, क्योंकि एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई है ग्रीन के नीचे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक थोड़ा सा फेक आउटनेस भी हो सकती है, जो कि हमें आने वाले 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। और अगर ये फेक आउटनेस होती है तो प्राइस यहाँ से वापस से सर्ज अप करना स्टार्ट कर देगा। तो 2-3 चीज़ें जो इस पर आप ध्यान रखो और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है लाइट कॉइन, एंड लाइट कॉइन ऑब्वियसली यहाँ पे बियरिश इसका वीकली क्लोज हुआ है। डेली के अंदर अगर बात की जाए तो डेली में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, बियरिशनेस है। एंड इसकी अगर बेस के हिसाब से बात करें, जो कि मैंने लगाया था $41 के आसपास, अभी तक वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी ये बेस ब्रेक होता है हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम में क्रैश देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस को पुश कर सकता है $31 तक। लेकिन अगर वापस से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है और इसको अपसाइड ब्रेक करता है तो हम लोग वापस $58 के टारगेट को लेके यहाँ पे चल सकते हैं। आप इस लाइन को चाहे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको ये वाली रेंज का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो लगभग 21 जून या 25 जून के आसपास हो सकता है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। लेकिन 1-2 दिन में हमें और क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन स्टिल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए जो कि $46 के आसपास है। तो इसके ऊपर ब्रेक करके स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट को यहाँ पे 2 से 3 बार ट्राई कर चुका है पर अभी तक वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है चेन लिंक, एंड प्रॉपरली चेन लिंक का जो बेस है वो टूट चुका है। एंड इसकी जो यहाँ पर ये एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गई है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी बना सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टिल फिलहाल में चेन लिंक के ऊपर बेरिश है, एंड टारगेट रेट हम लोग $3.4 के आसपास ले सकते हैं। लेकिन वेट करना पड़ेगा कल की डेली क्लोजिंग का या फिर आज रात 1:30 बजे तक, तो उसमें ज़्यादा और क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों बाइनेंस कॉइन। इवन दैट क्योंकि USDT पेयर पूरा ही ड्रॉप हो रहा है तो बाइनेंस कॉइन भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसका जो बेस प्राइस है $15.7 का वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, जब भी ये ब्रेकआउट करे हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड को कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी फिलहाल में एक तरीके से सपोर्ट पे ही बैठा है, लेकिन एकदम से हमें वेट इसका भी कल तक का करना पड़ेगा। फिलहाल में तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है पूरे ही मार्केट में, और अगर यहाँ से क्रैश कुछ भी होता है तो 0.46 एक अच्छा लेवल यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट कॉइन दोस्तों हमारे पास है XRP, एंड XRP में जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल 60 to 70% केसेस में नीचे की तरफ ब्रेक होता है। तो इसलिए हमें वेट करना है, देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे हो पाती है। अगर कल की क्लोजिंग 0.18500 के नीचे हो जाती है तो यस XRP बेयरिश रहेगा, एंड XRP के अंदर और ज़्यादा ड्रॉप के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। इवन दर मैंने आपको एक चीज़ और पॉइंट आउट करवाई थी, वो है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, जिसको क्या आई थॉट आप लोग भूले नहीं हो, ये वाला और ये वाला। हालांकि ये वाला प्रॉपर नहीं था तो आप इसको पूरा एक कंबाइन करके भी ले सकते हो। एंड इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट XRP को नीचे पहुंचा सकती है, क्योंकि अब ऑलरेडी ये ड्रॉप तो हो चुका है लगभग 0.15 के आसपास। तो इस पर थोड़ा सा वेट यहाँ पे करके देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों नियो कॉइन। नियो की परफॉर्मेंस अच्छी थी, झकास। और अभी ये जो चैनल है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि एक बार इसको नीचे आना ज़रूरी है, जिस तरीके से एक चैनल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगर उस चैनल में कोई टचेस इस तरीके से हो रहे हैं तो यहाँ पर उसका नीचे आना ज़रूरी है। अब चाहे वो यहाँ से आके रिवर्स हो जाए या फिर पूरा नीचे की तरफ टच करके रिवर्स होए, ये उस चैनल के ऊपर डिपेंड करता है। और हालांकि यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है 20% के आसपास कि वो ऊपर साइड ब्रेक कर जाएगा, बट इस केस में क्योंकि ये ब्रेक नहीं करा है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशंस यहाँ पे क्या बन रही हैं और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चलेगा। एंड इसके साथ अगर देखें तो लगभग 143 का गेन दिया है नियो ने, तो स्टिल थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और अगर बेस प्राइस से मैं फिबोनाची की बात करूं तो एक्सपेक्टेड एरिया मेरे पास रहेगा लगभग $8 के आसपास, जहां तक अगर प्राइस आता है तो वो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन इसके अंदर हो सकता है। बाकी आप हेड एंड शोल्डर को भी डिनोट कर सकते हो अगर आपको उसके अंदर करना है तो। नेक्स्ट वन दोस्तों हमारे पास है EOS, एंड EOS की हालत पतली है। लास्ट टाइम हमने बात करा था यहाँ पे राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज यहाँ पर 90% तो केसेस में नीचे ही ब्रेक होता है, या आप कह सकते हैं 80% केसेस में तो ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट सपोर्टिव लेवल है $2.3 का, अगर ये भी टूटता है तो प्राइस अच्छा खासा नीचे यहाँ पे गिर सकता है। लास्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है, सॉरी लास्ट नहीं है, WZIRX कॉइन, और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिशनेस हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट करके फेक आउट करा है, मार्केट नीचे गिर सकता है। और आज मार्केट ने लगभग 0.1 USDT तक यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप करा है। अब अगर ये कल नीचे ही क्लोज कर देता है तो फिर मेरा एक्सपेक्टेड एरिया जो रहेगा लगभग वो यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, जो कि 0.7 या 0.8 की रेंज में यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप इसके टारगेट की बात करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक,
और इसको यहाँ से लगाते तो लगभग प्राइस यहाँ पे 0.08 USDT तक भी आ सकता है। तो फिलहाल में थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग कल तक का या एक आध दिन का, और हमें इसमें जो क्लियरिटी है WZX कॉइन के अंदर वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास तेजोस यानी कि XTZ। इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जैसे कि मैंने उस टाइम भी बात करी थी, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है एंड फिलहाल में ये एक सपोर्टिव रेंज है जहाँ पे कि प्राइस आ गया है 2.4। अगर इसको ब्रेक करता है तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, और इसके मामले की गड़बड़ के हिसाब से अगर बात करी जाए तो इसके बेस से यहाँ पे टॉप पे अगर हम इसको लगाएं तो लगभग प्राइस यहाँ पे $2 से लेकर $1.8 के बीच में होवर कर सकता है। तो ये एक लेवल होगा, और अगर यहाँ पे बुलिशनेस बनती है या फिर कुछ भी बुलिश सिम्टम्स क्रिएट होते हैं कल तक, तो हम लोग फिर ऊपर डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। लास्ट कॉइन दोस्तों हमारे पास है बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश भी यहाँ पे ब्रेक कर गया है। अब आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, और उसके हिसाब से हमें इसमें भी कल तक ही पता पड़ेगा कि मार्केट क्या करने वाला है, लेकिन स्टिल मार्केट थोड़ा सा बेयरिश है, तो अभी सेंटिमेंट्स में यहाँ पे बेरिश जाने वाले हैं। इसके साथ अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ये अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो लगभग हमें 155 के आसपास ये देखने को मिल सकता है, और अगर कल कुछ भी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम क्रिएट होता है और किसी भी कंडीशन में $243 के ऊपर आके क्लोजिंग देता है तो यस, बिटकॉइन कैश को हम ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि कौन कौन से लेवल को हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे, सारे कॉइन हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कम्युनिटी की तरफ से। तो आप सभी को पता होगा, मैंने कल लाइव स्ट्रीम में आपके साथ एक चीज़ शेयर करी थी कि एक पर्सन है, उनके 12 बिटकॉइन किसी स्कैमर ने चुरा लिए थे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था उसको कैसे रखना है या फिर कैसे करना है। इसलिए मैंने कहा था कि आप हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट में अपने कॉइन्स को रखो, ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। कोई फेसिंग पेज है उस पर मत जाओ, जो भी ऑफिशियल साइट से उन्हीं को आके फॉलो करो, या फिर ट्विटर से आप वहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो विक्टिम है उनको पूरी की पूरी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पे हेल्प करी है, और लगभग यहाँ पे 0.5 BTC उनको एज अ डोनेट करे गए हैं, जो कि $6,650 के वर्थ यहाँ पे रखते हैं। उनके पास जो 12 बिटकॉइन थे वो लगभग यहाँ पे 110K के आसपास के थे, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। हालांकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, बट एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना यहाँ पे इस बार ज़्यादा बेटर है। तो बस दोस्तों यही सारी चीज़ थी इस न्यूज़ में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी प्रेडिक्शन आप कह सकते हो कि बीच में आ जाते हैं बैंकिंग को भी लेकर। जैसे कि आप नॉरिस रूबिन की बात करें, जो कि एक इकोनॉमिस्ट या फिर प्रोमिनेंट एक क्रिप्टो क्रिटिक है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि एक केस आप देखो यहाँ पे मतलब बिटकॉइन के अंदर कितने ज़्यादा स्कैमर्स हैं, कितने शिट कॉइन है, कितने वर्ल्ड है, क्या घटिया सिक्योरिटी है, क्या लैंडिंग है बिटकॉइन के अंदर, कितना स्कैम है, कितने रॉबरीज होती हैं। और अगर इसके आगे मेरा क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट का वो होता तो मैं 100% रिफंड ले लेता सिर्फ एक फ़ोन करके। बट उनको ये चीज़ समझाना ज़रूरी है कि अगर आपको कल आपका जो गोल्ड है और वो चोरी हो जाए तो आपको वापस आके कोई और गोल्ड नहीं देता है। उसी तरीके से बिटकॉइन है, बैंकिंग के पास अपने कुछ अनलिमिटेड पैसा है तो वो उसको छाप लेते हैं। लेकिन कम्युनिटी की यहाँ पे हेल्प देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मदद करी गई। हो सके तो थोड़ी और कर सकते हैं, लेकिन यस, उनको अपनी तरफ से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी पैसा दे भी देगी तो कल को अगर फिर से किसी अटैक में या स्कीम में फंस गए तो यहाँ पे पैसा पूरा लूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी अवेयर रहें। बेसिकली तो यही है, जो भी चीज़ें करना है ऑफिशियल साइट से आके करें। नए एक्सचेंजेस आ रहे हैं उनमें ना फंसे, नई चीज़ें आ रही हैं उनमें ना फंसे। हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा एक रिटर्न या फिर चीज़ें दिखा रही हो, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे लूट सकती हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना का जो बैंक है उसने यहाँ पे फ्रीज नहीं करे हैं लीगल क्रिप्टो अकाउंट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे चाइना का, ये चाइना टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, फिलहाल में तो चाइनीज़ में आ रहा है क्योंकि चाइना का ही है, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो चाइना ने यहाँ पे क्लेरिफाई करा है कि हमने कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करा है जो कि लीगल तरीके से क्रिप्टो अकाउंट के अंदर काम कर रहा है। और यहाँ पर जो बैंक्स है वो है चाइना मर्चेंट बैंक, बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इन सभी ने कहा है कि जब तक कोई बंदा लीगल तरीके से काम कर रहा है वर्चुअल करेंसीज के अंदर, तो उनका कोई भी यहाँ पे बैंकिंग अकाउंट का सपोर्ट हटाया नहीं गया है, यानी कि उसको कोई भी ब्लॉक नहीं करा गया है और ना ही उसको कोई फ्रीज करा गया है यूज़र को। लेकिन अगर कोई यूज़र यहाँ पे इन्वॉल्व होता है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फ्रॉड या इलीगल केसेस में, तो डेफिनेटली उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक करा जाएगा। अब चाइना की न्यूज़ है, यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो, आगे इसको हम लोग जाने देते हैं। आज की दोस्तों जो लास्ट खबर आ रही है, आज मेरे पास ज़्यादा खबर नहीं है, तो लास्ट खबर दोस्तों इथेरियम की तरफ से, और ये जान के आपको अच्छा लगेगा अगर आप इथेरियम होल्ड करते हैं कि इथेरियम की जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें ओपन इंटरेस्ट 315% से यहाँ पे बढ़ा है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, नॉट रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, क्योंकि ये लोग ग्रे स्केल और वहाँ पे आके
ट्रेड करते हैं। तो करीबन करीबन यहाँ पे 158 मिलियन का आप कह सकते हो कि पिछले 2 महीने के अंदर यहाँ पे फंड बढ़ा है। यहाँ पे आपको इमेज में भी देखने को मिल जाएगा कि लगभग 200 मिलियन के आसपास ये टच हो गया है, अप्रोक्स आप कह सकते हो। और ये एक अच्छी बात है कि इथेरियम के अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि बिटकॉइन जो पहली प्रायोरिटी थी लोगों की, उसके बाद अब इथेरियम सेकंड प्रायोरिटी पे। तो अगर आपके पास इथेरियम है तो हो सकता है उसका फ्यूचर यहाँ पे अच्छा निकल आए। सो आई होप दोस्तों वीडियो से को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो मैं मिलता हूँ वीडियो कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।